वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे लेयर के साथ कुछ एक्टिविटी करना। उसके लिए हमने यहाँ पर एक अनटाइटल्ड वन नाम का पेज लिया हुआ है और इस पेज का डायमेंशन A4 का है। और यहाँ पर अगर हम लेयर में देखते हैं तो लेयर में सिर्फ एक ही लेयर दिखाई दे रहा है और वो भी लेयर नहीं है, ये एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में और लेयर में डिफरेंस ये है कि अगर हम यहाँ पर बैकग्राउंड को ड्रैग करेंगे, ये आपके पेज का मेन पेज होता है। जब हम इसको ड्रैग करेंगे ना तो ये ड्रैग नहीं होता है और ये आपको दिखाई देगा कि ये लेयर लॉक है। अगर इसको आप पूरा पढ़िएगा तो पूरा कैलकुलेशन यही निकलेगा कि ये लेयर लॉक है, इसको अनलॉक करना होगा। तो अनलॉक करने के लिए एक बार लॉक पर क्लिक कर देंगे तो ये एक बार जैसे ही लॉक पर क्लिक करते हैं ना, ये लॉक वहाँ से गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता। अब ये लेयर बन गया। यहाँ पर देखेंगे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड लिखा हुआ था और अब यहाँ पर लेयर 0 लिखा हुआ है। ये ध्यान रखेंगे कि ये फ़ोटोशॉप 2023 का वर्ज़न है। अगर आपको लॉक पर एक बार क्लिक करने से अनलॉक नहीं होता है तो आप डबल क्लिक करेंगे, तब भी ये काम कर जाएगा। जब हम यहाँ पर लेयर पर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो ये लेयर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर न्यू लेयर और लेयर का नाम देना होगा और यहाँ से ओके कर देना होगा, तब भी ये लेयर क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम बैकग्राउंड ही रखते हैं क्योंकि अगर हमें कहीं पर होल बैकग्राउंड को चेंज करने की ज़रूरत होगा तो हम ये बैकग्राउंड के कलर को मेंटेन करेंगे ना, तो ये हमारा पूरे बैकग्राउंड को चेंज कर देगा। सबसे पहले हम नीचे में यहाँ पर लेयर वाले सेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ छोटा-छोटा आइकन दिखाई दे रहा है। राइट हैंड में यहाँ एक डिलीट का है, ट्रैश का सिंबल बना हुआ है और एक प्लस का बना हुआ है। प्लस का जो बना हुआ है ना, ये लेयर के लिए है। अगर आप यहाँ पर बैकग्राउंड के अलावे और भी लेयर ऐड करना चाहते हैं तो 3 तरीके हैं लेयर को ऐड करने के लिए। यहाँ पर अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये एक लेयर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। दूसरा है कि आप यहाँ से जाइए और लेयर वाले सेक्शन में जाइए, लेयर मेनू में, और न्यू लेयर को क्लिक करके लेयर को क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको लेयर क्रिएट हो जाएगा और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एन। ये भी लेयर क्रिएट करने का एक अलग मेथड है। कोई भी मेथड का यूज करके हम एक लेयर क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पर जो लेयर का नाम है ना, वो नाम आप चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे लेयर 1 पर, नाम पर, और यहाँ पर हम जो भी नाम लिखना चाहते हैं वो नाम लिखकर इंटर कर देंगे तो ये लेयर चेंज हो जाएगा। अब ये लेयर पता नहीं चल रहा है कि है कहाँ पर, तो एक्चुअल में ये है ना कि ये ट्रांसपेरेंट लेयर है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि ये आर-पार दिखाई देने वाला है। तो जो वस्तु या कोई भी मटेरियल अगर आर-पार दिखाई देता तो वो तो ऐसे भी नहीं पता चलेगा कि वो है कहाँ। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ एरिया को कलर फिल कर देते हैं। हमने यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल लिया, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल नाम है लेकिन ये काम सिलेक्शन का ही करता है। इसको हमने सिलेक्ट किया और एरिया हमने कुछ सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएँगे एडिट में और फिल में जाएँगे और यहाँ से हमारे पास मिलेगा कंटेंट्स। कंटेंट्स में आप कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कंटेंट अवेयरनेस, पैटर्न, हिस्ट्री, ये सब हम देखेंगे आगे। अभी हमें सिर्फ देखना है कलर। अगर हम फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करते हैं तो ये फोरग्राउंड कलर है। यहाँ पर जो ग्रे दिखाई दे रहा है ये फोरग्राउंड कलर है, और बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करते हैं तो जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ये बैकग्राउंड है। मतलब जो पीछे है वो बैकग्राउंड कलर और जो आगे है वो फोरग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर का आपका जब डिलीट करते हैं एरिया का तब यूज़ होता है। कब यूज़ होगा देखिए, जैसे अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमने थोड़ा-सा बैक किया। बैकग्राउंड का यूज़ कब होगा? यहाँ पर हम लेयर को सिलेक्ट करते हैं और कुछ एरिया हमने सिलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस किया, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिक कंटेंट्स मिल जाएगा। अगर आप लो वर्ज़न यूज़ करेंगे ना तो वहाँ पर बैकग्राउंड कलर से ये फ़िल हो जाएगा। जैसे ही हम बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो ये कलर फ़िल हो जाएगा, ठीक है? तो ये जब आप एडवांस फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, लेटेस्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको कलर फ़िल करने के लिए कस्टम कलर सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। नहीं तो अगर आप 7.0 यूज़ करेंगे ना तो वहाँ पे 2 ही ऑप्शन रहता है कि या तो आप बैकग्राउंड से कलर फ़िल कर लीजिए या फ़ोरग्राउंड से कलर फ़िल कर लीजिए। तो उस समय आप इसी का कलर मेंटेन करके चलेंगे। तो अभी हमारे पास जो फ़ोटोशॉप है वो काफ़ी लेटेस्ट है, तो इसमें हमें मिलेगा फैसिलिटी कस्टम कलर फ़िल करने के लिए। तो फ़िल में जाते हैं और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करते हैं और कोई भी एक कलर हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ओके करेंगे और यहाँ पर भी ओके कर देंगे तो ये कलर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हेलो वाला जो लेयर है वो कुछ रेड हो गया और बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि जो भी एक्टिविटी हुआ ना वो इस पे हुआ है, हेलो पर।
इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लेयर में मूविंग लाइन दिखाई दे रहा है। तो मूविंग लाइन का मतलब होता है कि ये एरिया सिलेक्टेड है, हमें डिसेलेक्ट करना है, क्योंकि जब तक ये सिलेक्ट रहेगा तो कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो इसी के अंदर में एक्टिविटी होगा, उसके बाहर होगा ही नहीं। तो डिसेलेक्ट करने के लिए 2 मेथड है, एक सेलेक्ट में जाइए और डिसेलेक्ट पर क्लिक कीजिए और दूसरा इसका शॉर्टकट कंट्रोल डी होता है। तो हम कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिसेलेक्ट हो जाएगा। इसको कहीं भी मूव करना होगा तो मूव टूल लेंगे और हम अब इसको ईज़िली कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इसमें हम पहला ऑप्शन सीखते हैं, पहला सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि अगर हम कोई भी एंकर पॉइंट को पकड़ के मूव करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट फ़ोटोशॉप स्केल करता है। अगर लो वर्ज़न यूज़ करेंगे तो स्केल नहीं करता है, ये फ्री फॉर्म ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है? तो फ्री फॉर्म का मतलब होता है कि अगर हम इसके हाइट को बढ़ाना चाहें, तो आप इसमें हाइट नहीं बढ़ा सकते। अगर हम इसके हाइट को ड्रैग कर रहे हैं, तो हाइट और विड्थ दोनों बढ़ रहा है। तो अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर को बढ़ाना है, जैसे कि हाइट बढ़ाना है या विड्थ बढ़ाना है, तो शिफ्ट बटन का यूज़ करके ड्रैग करेंगे। शिफ्ट बटन मैंने होल्ड रखा हुआ है। अब इसके हाइट को अगर हम कम करेंगे तो कम होगा और बढ़ाएँगे तो बढ़ेगा। यहीं अगर आप लो वर्ज़न का यूज़ करते हैं तो ये उल्टा काम करता है। अगर उसमें हम शिफ्ट बटन यूज़ करेंगे तो ये दोनों रेशियो सेम बढ़ने लगेगा, ठीक है? हाइट बढ़ाएँगे तो शिफ्ट के साथ अगर हाइट बढ़ाएँगे तो ऊपर भी हाइट बढ़ेगा और नीचे भी बढ़ेगा। तो ये लेटेस्ट में है कि अगर आप शिफ्ट बटन यूज़ करेंगे तो ये फ्री बढ़ेगा और बिना शिफ्ट ड्रैग कीजिएगा तो ये स्केल होगा। अभी इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म दिखाई देगा और इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी दिखाई देगा। मेरे पास अभी प्रॉपर्टी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि फ़ोटोशॉप को मैं रीसेट कर देता हूँ। यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर रीसेट माय वर्क कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक मूव टूल लेते हैं और बाहर क्लिक करके फिर इसको सिलेक्ट करते हैं रेड वाला एरिया। ये यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी दिखाई देगा। अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम एडिट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्री ट्रांसफॉर्म। अगर इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन अब इनेबल हुआ है और इसके बाद अगर हम रेड एरिया पर क्लिक करेंगे तो ये अब लॉन्ग ऑप्शन लेकर आ गया। तो ये कैसे हुआ? इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं एक बार और राइट क्लिक करते हैं तो ये 3 ही ऑप्शन आ रहा है। तो अगर हम कंट्रोल टी बटन प्रेस करते हैं तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट की है। अब इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारा सारा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहला तो है फ्री ट्रांसफॉर्म, उसके बाद है स्केल। स्केल अगर करेंगे तो ये चारों तरफ से सेम रेशियो में बढ़ता जाएगा। इसके बाद मिलेगा रोटेट। रोटेट को क्लिक करेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। अब इसके किनारे में अगर जाएँगे साइड में, आउटसाइड ऑफ लेयर, अब इसको अगर हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा-सा बटन भी दिखाई दे रहा है और ये कितना डिग्री रोटेट हुआ है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और वहीं ये डिग्री आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। जितना डिग्री आप रोटेट करते हैं वो, और यहाँ पर जितना डिग्री आप एंटर कर देंगे ना, उतना डिग्री ये ऑटोमेटिक रोटेट भी हो जाएगा। अब ये रोटेट करता है तो यहाँ पर जो आपको एम दिखाई दे रहा है, एक सर्कल दिखाई दे रहा है ये वाला, और इसी के बेस पर ये रोटेट होता है। मतलब इसी को एक्सिस मान लेता है और वहीं पर ये घूमते रहता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से रोटेट हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके फ़ोटोशॉप में ये पॉइंट दिख रहा है या नहीं? अगर नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? उसके लिए हमें कंट्रोल टी बटन प्रेस करना है। फ्री ट्रांसफॉर्म में एंटर हो जाएँगे और सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा-सा चेक बॉक्स दिखाई देगा और इस ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक रहता है। तो अनचेक रहेगा तो ये पॉइंट नहीं दिखाई देगा और चेक रहेगा तो ये पॉइंट दिखाई देगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसको हम क्लिक करके कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। इसको हमने उठाया और यहाँ पर रख दिया। अब अगर हम इसको रोटेट करेंगे ना तो ये इसको एक्सिस मान लेगा। हमने इसको यहाँ पर एडजस्ट किया है, तो ये पॉइंट जहाँ रहेगा उसी को एक्सिस मानकर वहीं पर ये रोटेट होता रहेगा। तो ये रोटेशन के लिए है। अब यहाँ पर अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं, देखिए फिर से कंट्रोल टी बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिखाई देगा। 3 ऊपर है, 3 बीच में है और 3 नीचे है। तो ये तीनों पॉइंट जो है ना, ये इसके एक्सिस को इंडिकेट करता है। अभी ये सेंटर में है तो ये वाला पॉइंट सेंटर में है
अब हम यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर को क्लिक कर दें तो ये बॉटम राइट कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसको लेफ्ट टॉप कॉर्नर में क्लिक कर देंगे तो ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं और मैनुअल भी मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों सेम है। तो ये रोटेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज़ करके चलिए हम कुछ बना के देखें। सबसे पहले तो एक लेयर लेते हैं हम यहाँ पर और इसके लिए हमने एक सर्कल लिया और सर्कल से हमने ये शेप बना लिया। ये शेप बनाने के बाद हम शिफ्ट F5 बटन जो कि फिल का शॉर्टकट की है, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कलर सिलेक्ट करते हैं रेड कलर। जो भी आप कलर सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करते हैं और कंट्रोल डी बटन प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पर रोटेशन हम कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले तो हमें इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अल्ट के साथ अगर क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि इसके साथ-साथ रिपीट भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल अल्ट टी बटन प्रेस करते हैं एक बार। तो जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ऊपर का प्रॉपर्टी बार आपको चेंज हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट टी जो होता है ये ट्रांसफॉर्म भी करता है और डुप्लीकेट भी क्रिएट कर देता है। तो ये ट्रांसफॉर्म में भी इंटर हो गया और डुप्लीकेट भी बन गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है सेंटर पॉइंट, इसको हमने सेट किया नीचे बेस लाइन में। अब इसको हम थोड़ा-सा रोटेट कर देते हैं राइट हैंड में, ठीक है? अब इसमें हमें क्या करना है, मूव टूल लेना है। ये ध्यान रखेंगे मूव टूल लेंगे तभी ये काम करेगा। मूव टूल ले लेंगे और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और टी बटन प्रेस करते जाएँगे, ये रिपीट होता चला जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, जैसे फिर से हमने एक यहाँ पर शेप ले लिया, सेम है और इसको भी हमने क्या किया, कंट्रोल अल्ट टी बटन प्रेस कर दिया और इसको हमने बेस में सेट किया इसके सेंटर पॉइंट को और यहाँ पर रोटेट कर दिया। अब हमने इंटर बटन नहीं प्रेस किया। इसके बाद अगर हम अल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी बटन प्रेस करेंगे ना तो ये कुछ इस तरह का एक्टिविटी, ये गार्बेज कलेक्शन कर लिया, ठीक है? तो अगर आप इंटर बटन प्रेस करते हैं उसके बाद करते तो ये प्रॉपर आपका शेप मिलते जाता, ठीक है? जैसा आपको शेप चाहिए था वैसा शेप मिल जाता। तो ये था रोटेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेशन। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रोटेशन। तो यही था हमारा आज का एक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।